नमस्कार, मैं आलोक अकेडमी से सीनियर फैकल्टी एनवे बालाघाटी सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस आलोक अकेडमी की क्लासरूम में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होता है वी विल डिस्कस एंड पर्टिकुलर विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9 एनसीईआरटी। ओके, अंडर द एनसीईआरटी द फर्स्ट टॉपिक इज, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो साइज मीन्स व्हाट, जस्ट लाइक दिस इज अ वाटर, बॉटल हैव सम लेंथ, इसकी कुछ लेंथ है एंड आल्सो सम विड्थ। ओके, जब इसकी लेंथ और विड्थ को हम बात करेंगे देन वी डिफाइन द साइज, मतलब इसका कितना बड़ा आकार है, साइज है। एट द सेम टाइम वी आल्सो डिस्कस द लोकेशन। लोकेशन मीन्स look here कि this is my hand and I put bottle on my hand, मैं अपनी इस बॉटल को on my hand पर रख रहा हूँ। ओके, तो I am stated that कि this bottle situated on my hand, ये बॉटल मेरे हैंड पर है। वैसे ही मैं we will discuss about the India कि इंडिया का साइज क्या है and also where is situated of India at a world level। उसके पहले अगर इंडिया को समझना है तो फर्स्टली वी स्टडी अबाउट वर्ल्ड। ओके, दिस इज द वर्ल्ड मैप, ये दुनिया का मैप है, वर्ल्ड मैप है। एंड अंडर द वर्ल्ड मैप this is the bluish area, this is visible to everyone। okay, this is the bluish area, जो ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, this is the water body, these are the water body। okay, this is not useful for present time, अभी हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। we are discussing the India, this is the our प्यारा भारत, remember ये रहा our प्यारा भारत, इंडिया, ये हमारा इंडिया है। okay, then we are discussing कि what are the position of India, इंडिया कहां पर है। तो जस्ट लाइक वन स्टूडेंट इज टेलिंग दैट कि सर इंडिया वहां है, कोई बोलेगा अनदर विल बी से कि सर यहां है, यहां है, वहां है। नो, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, दुनिया को समझने के लिए वी मेड सम लाइंस ऑन अ ग्लोब। हमने क्या किया, इस पृथ्वी को पूरा समझने के लिए, किसी भी जगह पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रेखाओं, कुछ लाइन के थ्रू डिफाइन किया। वैसे ही अगर आप देख पा रहे हैं ये इंडिया जो है, देखिए अभी मैं डिटेल में इसके बारे में नहीं बताऊंगा पर सुन लीजिए, ये जो ग्लोब पर मैंने एक टोटली मिडल से, टोटली मिडल मतलब दिस इज द होल अर्थ के मैंने एक मिडल से एक लाइन को खींचा। आई ड्रॉ वन लाइन मिडल ऑफ द अर्थ एंड उसको मैंने नाम दिया इक्वेटर। दिस इज द इक्वेटर लाइन। ओके, रिमेंबर ये जो लाइन होती है दिस इज द लाइन, इसको मैंने सबसे पहले ग्लोब पर खींचा और इसको मैंने बोला लेटिट्यूडनल लाइन। लेटिट्यूडनल लाइन मीन्स व्हाट, लेटिट्यूडनल लाइन एनी लाइन, सिंपल वर्ड में हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि सिंपल कि any line we make on globe in a horizontal, just like horizontal मतलब ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन बनाया और ये लाइन खींचते खींचते ये मैंने बीच में से लाइन बनाया और ये लाइन खींचा, ऐसे करते करते मैंने अप्रोक्सीमेटली 90 लाइन खींचा। अभी डिटेल में नहीं बता रहे इसके बारे में, जस्ट इंडिया के बारे में, लोकेशन के बारे में आइडेंटिफाई करना। हमने 90 लाइन बनाया और दिस इज द लाइन इज कॉल्ड लेटिट्यूडनल लाइन। लेटिट्यूडनल मतलब आड़ी लाइन, ये आड़ी होती है।
अगर इसको याद नहीं रखना, अभी बताता हूं कुछ समय में कि लैटिट्यूडनल को कैसे याद रखेंगे। जैसा कोई पर्सन लेटा रहता है, लेटा ऐसा तो नहीं रहेगा, दे विल बी लेटा इन दिस फॉर्म, हिंदी वर्ड लेटा, सोया हुआ, ऐसा लेटा रहेगा, तो दिस इज द लैटिट्यूडनल लाइन, लेटी लाइन, लाइन लेटी हुई है, लैटिट्यूडनल लाइन। एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल लाइन। The vertical line is known as, this is the latitudinal line, this is the longitudinal line. आपको पता है लॉन्ग कैसे रहता है, लॉन्ग स्ट्रेट ऐसा खड़ा रहता है, लॉन्ग, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल लाइन एंड दिस इज द लैटिट्यूडनल लाइन, लेटा हुआ आदमी, खड़ा हुआ आदमी, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और उसी के बीच में मैंने आपको ये स्ट्रक्चर के थ्रू बताया कि कुछ लाइन मैंने बताया 0 डिग्री की लाइन, और यहां से भी लाइन पास होगी, यहां से टॉप मोस्ट इंडिया यहां से भी पास होगी, ये लाइन एक यहां से भी पास होगी, और ये लाइन इस एरिया से पास होगी। दैट मीन्स इंडिया situated some middle of latitudinal line and middle of longitudinal line। समझ में आया कि इंडिया की जो सिचुएशन है कुछ लॉन्गिट्यूडनल लाइन, जो हमारी लेटिट्यूडनल लाइन है उसके बीच में आएगी, क्योंकि इसका जो लोअर पॉइंट है इंडिया का, लोअर पॉइंट मींस सबसे सदर्न पॉइंट, साउथ पॉइंट, और जो नॉर्थ पॉइंट है वो दो लेटिट्यूड के बीच में वेरी करेगा, मतलब यहां पर सिचुएटेड होगा। अनदर उसका जो ईस्टर्न साइड है ये वाला, और वेस्टर्न साइड इस साइड वाला, वो भी दो प्लेसेस के बीच में, दो लाइंस के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में वेरी करेगा। तो इसको हम बड़े मैप के थ्रू समझते हैं। Look here, we are discussing the NCERT book. Okay, this is the class 9th NCERT book. Look here, मैंने कहा I said to you कि इंडिया, this is my power, our country, this is the our country, हमारी प्यारी कंट्री इंडिया है, और this is the 0 degree line, this is known as equator. You have a doubt in mind, sir, you already said all latitudinal lines is horizontal line, and why you are telling this is the equator line? So my dear friends, look carefully, we define every line, not every line, some line, some important line by some specific name। मतलब हमने कुछ लाइन को अंडरस्टैंडिंग पर्पस से एक स्पेसिफिक नेम से दर्शाया है, रिप्रेजेंट किया है, ताकि हमें पढ़ने में इजीली हो सके। जस्ट लाइक लुक हियर, ये हमने 0 डिग्री की लाइन, 0 डिग्री का मतलब हमने बीच में से एक लाइन बनाया और उसको 0 डिग्री नाम दे दिया, ओके, और उसको बोला दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर। ओके, दिस इज द इक्वेटर लाइन, ठीक है, दिस इज द लाइन 0 डिग्री लाइन, ओके। और यहां से मैंने, अगर आप यहां से एक वर्टिकल परपेंडिकुलर करेंगे तो आप देखिएगा यहां पर 90 एंगल होता है, और जहां पर भी 90 एंगल होगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि दिस एरिया इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। आप इसका अनुमान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी अज्यूम यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 30, ये 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 45 डिग्री। इस तरह से हम ऐसा करते 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 हम लोग ये पूरी लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री का, ओके।
Listen carefully. If we discuss about the situation of India, तो हम देख रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये भी किसी लेटीट्यूड के बीच में है और ये लाइन भी किसी लेटीट्यूड के बीच में है। ओके, साथ में वी आर डिस्कसिंग द लॉन्गिट्यूडनल, लंबे वाले लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ये भी किसी के बीच में है और दिस आल्सो सिचुएटेड इन द मिडल। इसी पॉइंट को, इसी अंडरस्टैंडिंग को हम एक बड़े मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए, this is our Bharat, India. Okay, and we already discussed कि हमने अभी ग्लोब पर पढ़ा था, देख लेते हैं क्या पढ़ा था, कि बहुत से लाइंस होगी और उसमें लेटिट्यूडनल लाइन होगी, लेटिट्यूडनल। तो देखिए ये वाली लाइन, दिस इज द लाइन, पास हो रही है, कहां से पास हो रही है? इंडिया के नदर्न मोस्ट एरिया से, नदर्न पॉइंट से, ये नदर्न मतलब नॉर्थ साइड से, नदर्न पॉइंट से, और एक लाइन पास होगी सदर्न साइड से, फ्रॉम द साउथ साइड, सदर्न साइड एंड नदर्न साइड, नदर्न साइड से एक लाइन पास हुई, सदर्न साइड से एक लाइन वेस्टर्न साइड से, एंड अनदर लाइन ईस्टर्न साइड से। ओके, आई ऑलरेडी सेड टू यू कि हर 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 13 डिग्री, इस तरह से वेरियस डिग्री आएगी और इस डिग्री में इंडिया की भी कोई एक लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूडनल एक वेरी होगी, लेटिट्यूडनल लेंथ होगी। तो मैंने बताया था कि 0 से स्टार्ट होता है, और आप इसको देख लेते हैं पहले, इस मैप में ये 0 डिग्री की लाइन है और 0 डिग्री के ऊपर में एक लाइन आएगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और यहां से लाइन पास होगी इस साइड में। तो ये वाली ही लाइन, हम ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ये वाली लाइन रहेगी, ठीक है, और ये पास होगी 8 डिग्री 4 मिनट से। रिमेंबर, हम जब इस तरह से लिखेंगे, इसको 8 डिग्री बोला जाएगा एंड 4 1 डैश, मतलब 4 पर डैश, इसका मतलब 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी लास्ट वाली पॉइंट होगी, पास होगी यहां से, और ये वाली लाइन होगी 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, और ईस्टर्न साइड, जो ईस्टर्न साइड है वो पास होगा 97 डिग्री 25 मिनट, और ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट। इतना ही नहीं, अगेन वर्ल्ड को, मैप को देखिए, अभी मैंने बताया दिस इज द लाइन, इक्वेटर लाइन, दिस इज द लाइन इक्वेटर लाइन, और वी आर गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल, मतलब हम लोग इस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये साइड होता है नॉर्थ साइड, ठीक है। दिस इज द साइड इज ईस्ट साइड एंड दिस इज द वेस्ट साइड। आई ऑलरेडी सेड टू यू कि जो लेटिट्यूड लाइन है, लेटिट्यूड लाइन 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ओके, वी आर मूविंग फ्रॉम बेस टू इक्वेटर टू टुवर्ड द पोल,
तो हम लोग इस साइड से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये वाला एरिया जब हम लॉन्ग लेटीट्यूड की बात करेंगे तो हम जितना भी डिग्री आएगा, देखिए इंडिया का एरिया यहां से यहां है, यहां से है, तो हम लोग इसका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखेंगे। नॉर्थ एंड मीन्स नॉर्थ, क्यों? कि वी आर गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द नॉर्थ साइड। ठीक है, जब भी हम लेटीट्यूड की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और जब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो देखिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 यहां से होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे तो हम जा रहे हैं ईस्ट की ओर, इस साइड की ओर, तो हम ईस्ट की बात करेंगे। तो देखिए इसको हम और इस मैप पर समझते हैं कि मैंने बताया 8 डिग्री 4 मिनट ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जो सदर्न में है, तो इसके साथ लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि हम नॉर्थ साइड में हैं। ठीक है, और ऊपर में लिखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देखिए मैंने बताया नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे इसलिए हमने नॉर्थ लिखा, और मैंने बोला ईस्ट, हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे और इस साइड तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट इस साइड जा रहे ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन जब भी आता है तो वो आप छोटे एग्जाम लो, एसएससी लो, रेलवे लो या एमपीपीएससी लो, इस एग्जाम में जो वैल्यू होगी, वैल्यू उसमें ये तो कांस्टेंट रखेगा इतनी वैल्यू, लेकिन जो ईस्ट है, जो ईस्ट वर्ड है, ठीक है, जो ईस्ट है, ईस्ट की जगह पर वहां वो डाल देगा वेस्ट, नॉर्थ की जगह पर डाल देगा साउथ, तो इससे बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा और यही कंफ्यूजन हमारे को आंसर में रॉन्ग करेगा।